गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम सेकंड चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर हमारा है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, माने लेखांकन शब्दावली। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सब्जेक्ट की अपनी अलग टर्म्स होती हैं, अपने कुछ अलग विशेष शब्द होते हैं जो उस सब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार से लेखांकन अकाउंटेंसी के भी अपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, ऐसे शब्द हैं जिनको हम लेखांकन में बार बार हम प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं को हम लेखांकन शब्दावली के नाम से हम जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में जो है आज की क्लास में हम कुछ एक शब्द, कुछ एक टर्म हम ऐसी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है इकाई, जिसको हम एंटिटी कहते हैं। इसको हम बिजनेस एंटिटी, बिजनेस यूनिट भी बच्चों कह सकते हैं। तो एंटिटी हम किसे कहेंगे? वस्तुओं का विक्रय एवं सेवाएं देकर लाभ कमाने वाली संस्थाएं। माने ऐसी कोई भी संस्था जिसका जन्म या तो किसी वस्तु को बेचकर लाभ कमाना है या फिर कुछ लोगों को सेवा प्रदान करके उससे लाभ कमाना है। तो ऐसी कोई भी जो संस्था है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इकाई बोलेंगे, उसको हमें एंटिटी बोलेंगे। कोई भी आज के आपके आसपास कोई छोटी से छोटी दुकान है या कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वो सभी वस्तुएं या सेवाएं देके लाभ कमाना चाहती हैं। जैसे बैंक है, बैंक भी सेवा देके लाभ कमाता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? एंटिटी बोलेंगे, इकाई बोलेंगे। दूसरा हमारा है व्यवसायिक लेन देन, माने कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। क्या लेते देते हैं? जैसे अगर वस्तुओं की बात करें तो वस्तुएं देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं। अगर सेवाओं की बात करें तो सेवाएं देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लेन देन बोलते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इनको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इनको हमें बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की हम बात कर रहे थे, व्यवसायिक लेन देनों की हम बात कर रहे थे। तो व्यवसायिक लेन देन क्या है? वो ऐसी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों? क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए लेन देन जो करते हैं उन्हीं को हम व्यवसायिक लेन देन बोलते हैं। माने अगर कोई अनार्थिक क्रिया है तो उसको हम लेन देन की श्रेणी में नहीं लेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण देकर समझाएं यहाँ पे, तो हमने जो है मोहन को 10,000 रुपए का नगद सामान बेचा या मोहन को 10,000 रुपए का उधार सामान बेचा। ये जो हमारी ट्रांजैक्शन है, ये हमारी पैसा कमाना इसका उद्देश्य है, ये हमारी आर्थिक क्रिया है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? व्यवसायिक लेन देन बोलेंगे, इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। जबकि अगर हम किसी को जो फार में कुछ देते हैं तो वो चूंकि हमारी आर्थिक क्रिया नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए नहीं की है हमने, इसलिए उसको हम व्यवसायिक लेन देन नहीं बोलेंगे। कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य है जिसके पीछे पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, उसको हम व्यवसायिक लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलने वाले हैं। एक चीज। दूसरा, जो व्यवसायिक लेन देन है वो हमारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। माने या तो हमारी एसेट्स पे असर डालेंगे, या हमारी लायबिलिटीज पे असर डालेंगे, या हमारी कैपिटल पे असर डालेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के बारे में। असेट्स जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और लायबिलिटीज जो पैसे हमने बार बारों को देने हैं, पे करने हैं, वो हमारी लायबिलिटीज हैं। पूंजी क्या है? जो व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में लगाता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जिनसे इन तीनों पे में से किसी न किसी पे प्रभाव ना पड़े। जैसे हमने सामान बेचा 10,000 रुपए का, तो हमारा सामान बड़ा, स्टॉक हमारी एसेट है, कैश कम हुआ वो भी हमारी एसेट है। तो एसेट पे हमारा इसका प्रभाव गया। इसके साथ साथ जो व्यवसायिक लेन देन है, दो कैटेगरीज में उनको हम बांट सकते हैं, दो भागों में। एक हमारे आंतरिक लेन देन और दूसरे हमारे बाह्य लेन देन। आंतरिक लेन देन हमारे किसी दूसरे के साथ हमारा लेन देन नहीं है, फर्म के अंदर ही लेन देन हुआ है। जैसे कि हरास लगाना। हमारी जो स्थायी संपत्ति है बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उनको हम प्रयोग करते जाएंगे उनकी कीमत कम होती जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्रास बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
तो ये ह्रास लगा जाता है, लेकिन किसी दूसरे के साथ हमने कोई लेन देन नहीं किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक लेन देन बोलते हैं, इंटरनल बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर वाले के साथ हम ट्रांजेक्शन करें, जैसे किसी को सामान बेचे, किसी से सामान खरीदें, किसी को मजदूरी दें, तो हमारी कैसे लेन देन होंगे, वो बाह्य लेन देन हो जाएंगे, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है घटना। घटना क्या है कि एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि में जितने भी हमारे लेन देन हुए हैं, उन लेन देनों का जो परिणाम निकला है, जो रिजल्ट निकला है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि विभिन्न लेन देनों का परिणाम, जैसे मैंने उदाहरण दिया है स्टॉक प्रॉफिट या लॉस, माने एक विशेष अवधि में, वो एक वर्ष भी हो सकती है, एक वर्ष में हमने बहुत सारा बार हमने सामान खरीदा होगा, बहुत बार सामान हमने बेचा होगा, तो अब वर्ष के अंत में हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है, ये उन सभी लेन देनों का परिणाम है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, जो सामान हमने निकाला कि भी हमारे पास 5 लाख का है या 10 लाख का है, तो वो हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो क्या है हमारी, वो एक घटना है। स्टॉक कैलकुलेट करना एक घटना हमारी है। ऐसे ही लाभ और हानि भी एक निश्चित अवधि में जितने हमारे पास लेन देन हुए हैं, उसमें से कुछ हमारी आय होंगी और कुछ हमारे व्यय होंगे, तो उनका जो है तुलना करके, उनका अंतर करके हम निकालते हैं, तो हमारे पास लाभ या हानि आता है, तो ये हमारी इवेंट है। नेक्स्ट हमारा है खाता, अकाउंट। आपने अकाउंटिंग साइकिल में बच्चों पढ़ा था कि लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारा है वो है वर्गीकरण करना। खाता भाई हमारी एक होती है, उसमें अलग अलग हमें खाते बना देते हैं अलग अलग नामों से, और उनमें फिर एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक निश्चित अवधि के जितने भी लेन देन उस तरह के हैं, वो उस खाते में लिख दिए जाते हैं। जैसे कि भी हमने जितनी बार भी सामान बेचा होगा, उसके लिए हम एक विक्रय खाता बनाएंगे, सारा उसमें हम लिखेंगे। क्रय जितनी बार किया होगा, उसके लिए क्रय खाता बनाएंगे और वहां लिख देंगे। मजदूरी जितनी बार भी दी होगी, मजदूरी खाता बनाएंगे और मजदूरी खाते में लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, खाता होता है। इसका जो प्रारूप होता है, आगे करेंगे हम, वो टी प्रारूप होता है। 2 साइड इसकी होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, एक आना और एक जाना। नेक्स्ट हमारा लास्ट आज का जो कंसेप्ट हम करने वाले हैं वो है पूंजी, कैपिटल। कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है? कुछ भी अगर व्यवसाय के, यहाँ पे लिखा है मैंने कि व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाया गया धन। अब धन कुछ भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो माल भी हो सकता है, वो हमारी कोई संपत्ति भी हो सकती है। माने व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में कुछ भी लगाता है, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम पूंजी मानते हैं, उसको हमें कैपिटल मानते हैं। अब क्यों लगाता है व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी? लाभ कमाने के लिए। अब पूंजी के भी हमारे 3 प्रकार हो सकते हैं बच्चों, अल्पकालीन, दीर्घकालीन और कार्यशील। अच्छा, पूंजी से हम क्या करते हैं? पूंजी से हम संपत्ति खरीदते हैं, उन्हीं से तो हमने काम करना है। चाहे हम गुड्स खरीदें, चाहे हम फर्नीचर खरीदें, चाहे हम मशीन खरीदें, चाहे हम जो है कंप्यूटर खरीदें, व्हीकल खरीदें, चाहे हम कैश में पैसा रखें, चाहे बैंक में जमा करवा दें। तो अगर हम अल्पकालीन संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो बदलती रहती हैं, जैसे कैश है हमारे पास, बैंक में पैसा है, स्टॉक है, गुड्स हमारे पास, ये बदलती रहने वाली संपत्तियां हैं, तो इनको खरीदने के लिए जो पैसा लगाया हुआ है बच्चों, इनमें जो पैसा हमारा लगा हुआ है उसको हम अल्पकालीन पूंजी बोलते हैं। अगर पैसा हमने दीर्घकालीन या स्थायी जो संपत्ति है, मानी ऐसी संपत्ति कि जो एक बार खरीदने के बाद लंबे समय तक व्यवसाय की सेवा करने वाली है, जैसे कि भूमि है, जैसे कि हमारा मशीन है, जैसे कि फर्नीचर है, तो इनमें जो पैसा हमारा लगा हुआ है उसको हम दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी के नाम से जानते हैं। और लास्ट हमारी है कार्यशील, माने कार्य करने के लिए, दैनिक कार्यों को निपटाने के लिए, दैनिक खर्चों का भुगतान करने के लिए जो पैसा हमारी जेब में हमेशा रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, उसको हम कार्यशील पूंजी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे।